हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें एक फलन दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और पूरे की घातांक कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम प्रश्न को समझने के लिए श्रृंखला नियम लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अवकलन में श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम श्रृंखला नियम क्या होता है? देखो, इसमें दो या दो से अधिक फलन होते हैं। मैं कोई दो फलन लेके इसको समझाऊंगा। तो यदि हमें कोई फलन दे दिया जाए y बराबर एफ ऑफ यू, तथा दूसरा फलन हो u जो हो g ऑफ x, इसका अर्थ हुआ y u पर निर्भर कर रहा है और u जो है वो x पर निर्भर कर रहा है। तब यदि हमें dy बटा dx याद करना है, तो तब dy बटा dx जो होगा वो बराबर होगा dy बटा du और गुणा du बटा dx के बराबर होगा। तो ये याद रखें आप, इसे कहते हैं श्रृंखला नियम। यहाँ पर हम कुछ अवकलन के सूत्रों को भी याद करेंगे या लिखेंगे। d बटा डी एक्स, एक्स की घातांक n, इसका अवकलन आपको याद होना चाहिए। यह होता है n एक्स की घातांक n माइनस 1 के बराबर। उसके बाद d बटा डी एक्स, प्रश्न को देखने से पता लगता है कि हमें यहाँ पर साइन एक्स के अवकलन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ साइन एक्स का अवकलन। साइन एक्स, इसका अवकलन होता है कॉस एक्स के बराबर। एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, उसे भी मैं लिख देता हूँ, डी बटा डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। इनके अतिरिक्त यदि और कोई प्रश्न में हमें सूत्र लगाना होगा तो हम वहीं पर उसको लिख के समझ लेंगे। आइए प्रश्न को y के बराबर मानते हैं और फिर इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रश्न को लिख लिया है, माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है। तो y बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसकी घातांक हो जाएगी 2। हम चाहें तो इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। और अब देखिएगा, इसमें हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को u मानेंगे। तो मैं लिख लेता हूं इसको कि यदि यदि u बराबर में कितना मान लूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तब तब देखिएगा y बराबर कितना हो जाएगा, u की घातांक 2 हो जाएगा। अब हम इन दोनों की सहायता से देखो दो चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मेरे पास है u बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तथा तथा y बराबर कितना है, u की घातांक 2 है। अब हम u का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हमें मिलेगा du बटा डी एक्स। साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तथा इसका अवकलन करेंगे हम u के सापेक्ष। तो यहां से मिलेगा dy बटा डी यू और इसका अवकलन हो जाएगा 2u, अर्थात 2 u हमने किसको माना है, u हमने माना है, देख लेते हैं, u हमने माना था बच्चों, इसको लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के। तो ये बराबर था साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स के, यहीं पर माना था हमने इसको। तो अब हम लिख सकते हैं अतः अतः श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से, अब यहां पर हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करेंगे जिसका सूत्र हमने पहले से ही लिख लिया है। तो श्रृंखला नियम से क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर होगा डी वाई बटा डी यू और डी यू बटा डी एक्स गुणा में। तो यहां से लिख देता हूं मैं अब डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी यू किसके बराबर है, ये बराबर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के, और उसके बाद ये बराबर है 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के। तो देखो यहाँ सूत्र बन जाएगा, 2 को तो वैसे ही लिखेंगे हम, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है वो भी मैं लिख देता हूं। हमें पता है कॉस
2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस सूत्र की मदद से देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे बराबर, ये हो जाएगा 2 और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कॉस 2x के। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।